आप लोग के एग्जाम में पूछने वाला एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन निषेचन। तो आज हम लोग बात करेंगे निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं और निषेचन के कितने प्रकार हैं, इसके हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें निषेचन है क्या। तो आप लोग निषेचन में पढ़े होंगे कि एक होता है नर युग्मक, ये है नर का सिंबल। एक होता है मादा युग्मक, ये है मादा का सिंबल। यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक, मेल गैमेट है फीमेल गैमेट। तो बता दें इसको हम बोलते हैं क्या, नर युग्मक। कौन युग्मक? नर युग्मक। ध्यान रखिएगा। और नर युग्मक का नाम क्या है? तो आप लोग पढ़े हैं सर कि नर युग्मक का नाम शुक्राणु है। नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। और ये हो गया हमारा दूसरा मादा युग्मक। और ये मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु। ये हो गया मादा युग्मक जिसका नाम क्या है? तो अंडाणु। तो आपका एक हो गया शुक्राणु और एक हो गया अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। और आपको बता दें कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब ये दोनों मिलता है, संयोजन होता है, तो इस संयोजन की प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। एकदम सिंपल सी भाषा में नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों का संयोजन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सर नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब दोनों का संयोजन होगा, मिलन होगा, तो निषेचन होगा। तो जब दोनों का संयोजन होगा तो कुछ तो बनेगा। शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिलेगा तो कुछ तो बनेगा। तो जो बनेगा उसका नाम दिया गया है जाइगोट, यानी उसको हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो कुछ नहीं, बस सिंपल से याद रखना है। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब दोनों मिलता है, संयोजन होता है, तो उस संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों को मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और बता दें कि निषेचन दो प्रकार के होते हैं। निषेचन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। हम बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। निषेचन के कितने टाइप्स? तो निषेचन के टू टाइप्स। पहला एक हो जाए बाह्य निषेचन। कौन निषेचन? बाह्य निषेचन। और यदि हम दूसरी की बात करें तो दूसरी क्या होती है? अंतः निषेचन। अंतः निषेचन। ये दो प्रकार के निषेचन हो गए। बाह्य निषेचन को हम क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अंतः निषेचन को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये हो गया टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक हो गया इंटरनल। यानी कि बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। अब बात आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा अंतः निषेचन किसे कहते हैं। ये दोनों में से कोई एक आने वाला है आपका एग्जाम में, जो प्रत्येक वर्ष लगभग यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, या सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव। तो बात करें बाह्य निषेचन क्या होते हैं या अंतः निषेचन, ये दोनों की बातें हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल सा भाषा, सिंपल सा लॉजिक में आप लोग समझिएगा। कह रहा है बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन? बाह्य निषेचन। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर। बाह्य का मतलब बाहर और अंतः का मतलब अंदर। यानी कि हम सिंपल से बोल सकते हैं वैसा निषेचन जो जीवों के शरीर के बाहर होता है। वैसा निषेचन जो जीवों के शरीर के बाहर होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर के बाहर होता है। और जो निषेचन जीवों के शरीर के बाहर होता है, जो निषेचन क्या होता है सर? तो जीवों के शरीर के बाहर होता है,
उस निषेचन को हम ब्राह्य निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होगा वो शरीर के अंदर नहीं होगा, निषेचन शरीर के अंदर नहीं होगा, शरीर के बाहर होगा। तो जो निषेचन शरीर के बाहर होगा उसे हम ब्राह्य निषेचन कहेंगे। कहिएगा सर ऐसी प्रक्रिया किसमें होती है ब्राह्य निषेचन वाला? तो बता दे, ब्राह्य निषेचन जलीय जीवों में होता है और ब्राह्य निषेचन जब होगा तो जलीय माध्यम में। ध्यान रखिएगा, ब्राह्य निषेचन किसमें होगा? तो ये जलीय जीवों में होता है। ये किसमें होता है? ध्यान रखिएगा, जलीय जीवों में। किसमें होता है सर? तो ब्राह्य निषेचन जलीय जीवों में होता है, जलीय जीवों में होता है। हम बोल सकते हैं ये जलीय माध्यम में होता है, जब होता है तो जल में होता है ना। जैसे कि एग्जांपल सर, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं मछली, जैसे क्या बोलेंगे? मछली। मछली में कौन सा निषेचन होता है? तो ब्राह्य निषेचन, जलीय जीव है, ध्यान रखिएगा। तो जलीय जीवों में ब्राह्य निषेचन होता है, निषेचन शरीर के बाहर होता है, लेकिन सभी जलीय जीवों में ब्राह्य निषेचन नहीं होता है। ब्राह्य निषेचन जलीय जीवों में होता है लेकिन सभी जलीय जीवों में ब्राह्य निषेचन नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखें। क्लियर? दूसरा बात करेंगे अंतः निषेचन। कौन निषेचन? अंतः निषेचन। यदि हम अंतः निषेचन की बात करें तो ये क्या होता है? तो इसमें सिंपल से याद रखिएगा, ये वैसा निषेचन होता है जो प्राणी के शरीर के भीतर होता है। जब निषेचन प्राणी के शरीर के भीतर हो तो वो अंतः निषेचन कहलाता है। ये निषेचन कहाँ होगा? तो शरीर के अंदर होगा। शरीर के कहाँ होगा? अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। और जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अंतः निषेचन। जैसे कि मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है? अंतः निषेचन। शुक्राणु अंडाणु का मिलन कहाँ होता है? शरीर के अंदर। जिस जीव में शुक्राणु और अंडाणु दोनों शरीर के अंदर मिलता हो, निषेचन की प्रक्रिया अंदर होता हो, वह अंतः निषेचन कहलाता है। और जिस जीव में शुक्राणु अंडाणु शरीर से बाहर मिलता हो वो ब्राह्य निषेचन कहलाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम में यह आने वाला टॉपिक है, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन के प्रकार, ब्राह्य निषेचन और अंतः निषेचन। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि ब्राह्य निषेचन जलीय जीवों में होता है, लेकिन जितने भी जलीय जीव है सभी में ब्राह्य निषेचन नहीं होता। इस लॉजिक को याद रखिएगा, मेरे बातों को फिर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जलीय जीवों में ही ब्राह्य निषेचन होता है लेकिन सभी जलीय जीवों में ब्राह्य निषेचन नहीं होता। इस लॉजिक को आप समझ लीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा।